हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग एक नए प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, नया प्रश्नावली जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली आपका है 7। तो प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र क्या होता है ना। दूरी सूत्र कहने का मतलब कि जब से किसी अक्ष पे किसी भी पॉइंट पे दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस, जैसे दो बिंदु दिया रहता है अक्षों पे, जैसे ये आपका ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इसके बीच में दूरी है ना, दूरी कितना होगा उसको हम लोग एक फॉर्मूले से डिराइव करेंगे, पता करेंगे कि ये यहाँ से भी की दूरी क्या होगी, तो उसको हम लोग निकालेंगे। इसमें प्रश्नावली, इसमें 3 प्रश्नावली है। 7.2 में हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में सीखने वाले हैं, है ना। विभाजन सूत्र क्या है, और इस विभाजन सूत्र में दूरी फार्मूला का, दूरी सूत्र का भी प्रयोग होगा। और 7.3 प्रश्नावली में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो फार्मूला से सीखा होगा। किससे? हीरो फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसी तरह से आप लोगों ने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग सीखे होंगे निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसका 3 शीर्ष दिए रहेंगे, ए बी और सी। 3 शीर्ष दिया हुआ रहेगा, और इन तीनों शीर्षों की मदद से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो हम इस प्रश्नावली 7.3 में सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से इस प्रश्नावली से कम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के कम से कम भी तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं। इवन ज्यादा ही तक 15 नंबर तक यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, और एनसीईआरटी किताब का हम लोग इसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र, है ना, इस फार्मूले को सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे। आखिर ये दूरी सूत्र है क्या, है ना, डिस्टेंस फार्मूला है क्या, कैसे हम इसको, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। बहुत ही जबरदस्त इसका डिराइव है फार्मूला, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 7.1 का पूरा फार्मूला प्यार बच्चों इसी पे आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग सीखते हैं दूरी सूत्र के बारे में। तो उसी एक सबसे पहले अक्ष को हम लोग बनाएंगे। एक मिनट, हाँ, क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? अक्ष को बनाएंगे। चलिए, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेखा है, उसके लॉग में हम लोग, जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, इसकी हम लोग दूरी निकालेंगे। इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे 2 बिंदु है अक्ष पे, हम लोग जानते हैं इसके 2 बिंदु है, इसका नाम, एक ठो का नाम यहाँ पे पी नाम दे देते हैं। 2 बिंदु, एक बिंदु का नाम यहाँ पी दे देते हैं, और दूसरे बिंदु का नाम यहाँ पे क्या है? क्यू है। तो पी से क्यू के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। ठीक है, अब ये पी से क्यू के बीच की दूरी निकालना है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम सुविधा के लिए यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक जो है हम इसको मान लेते हैं x, y लेते हैं, इसका मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, और इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2, और ये P से Q की दूरी निकालना है। अरे ये क्या हो गया? चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा पर बच्चों कि जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे
इस बिंदु का निर्देशांक 2,3 है, तो जाहिर सी बात है कि मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी यहाँ पे चले, यानी x का वैल्यू ये 2 है, और y दूरी कितना चले, 3 चले, तब जाके हमको ये वाला बिंदु का निर्देशांक कितना मिला, 2,3। उसी तरह से यहाँ पे जो x, y1 है, तो जाहिर सी बात है कि इस बिंदु का यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, x1 होगी, है ना। तब तो यहाँ पे y1, और इस तरह से यहां की दूरी कितनी होगी, ये y1 है ना। तब जाके ये वाला बिंदु हमको मिला है। उसी तरह से x2, y2 इस बिंदु का निर्देशांक कैसे आएगा, जाहिर सी बात है कि मूल बिंदु से x अक्ष तक यहां पे आएंगे, है ना, और उस तरह से यहां पे आपको ये आपका पूरा ये जो आया होगा वो लगभग आपका कितना मिला होगा, y2 दूरी होगा, समझिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा जो होगा वो x2 दूरी मिला, और ये आपका क्या मिल गया, y2 दूरी मिला, यानी यहां से यहां पूरा, ये पूरा का पूरा जो मिला है वो y2 दूरी है, y2 दूरी। अब यहां पे समझिएगा, इस बिंदु का हम यहां से ऐसे मिला लेते हैं, और यहां से फिर इस बिंदु को इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को भी हम यहां से ये आपका मिला है क्या, x2 दूरी, यहां से लेके यहां तक पूरा ये क्या है, x2 दूरी एक तरह से है, ठीक है। अब रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा को हम यहां पे मिला लेते हैं, ठीक है, और यहां पे हम नाम देते हैं ये पी क्यू, यहां पे नाम देते हैं ये आर बिंदु। अब समझिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि x2, y2 जो मेरा बिंदु है कैसे आया होगा। तो यहां से यहां की दूरी हमने क्या मान लिया, x2, है ना। ये जो दूरी आपकी है वो कितना, x2 है, और इधर आपका y2 दूरी है, तब तो यहां पे मिला x2, y2। जैसे आप लोगों ने ग्राफ जब खींचा होगा, तो ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, कोई भी बिंदु जैसे मान ली जाए 4,5, है ना, 4,5 का निर्देशांक कैसे पता करेंगे, कैसे इसका पॉइंटेशन बिंदु को कैसे करेंगे, तो x अक्ष से 4 जितना दूर रहेगा और y अक्ष से 5 जितनी दूरी रहेगी वही बिंदु तो मिलेगा ना। तो x2, y2 क्या हो गया, x अक्ष से जितनी दूरी है मूल बिंदु पे x अक्ष से x2 दूरी पे गया, और y2 y अक्ष पे, ये आपका y अक्ष है ना, y अक्ष पे y2 दूरी को हम इस बिंदु को क्या करें, कोऑर्डिनेट करें। और अब देखिए क्या करना है, PQ दूरी तो ही निकालना है ना, क्या निकालना है, PQ की दूरी ही निकालना है। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा, ठीक है। समझना क्या है कि जैसे ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक आपका x2 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी, x2 दूरी, और यहां से लेकर यहां तक आपका x1 है। तो बीच वाला जो पोर्शन हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि x2 में से x1 घटाएंगे तो ये आपका बीच वाला पोर्शन आएगा, x2 माइनस x1, यानी कहने का मतलब PR का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, आपका PR का मान हो जाएगा, यहां से यहां की दूरी। उसी तरह से पूरा यहां से यहां की दूरी y2 है, अब देख रहे होंगे यहां से यहां की दूरी कितनी है, y2 है, और यहां से यहां की दूरी y1 है, ठीक है। तो यदि हम बीच वाला ये QR दूरी निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, पूरा y2 में से y1 को माइनस कर लेंगे, है ना, यहां तक y2 है, y2 में से y1 माइनस कर लेंगे तो हमारा QR दूरी निकल जाएगा, क्या है, y2 माइनस y1 हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए कि एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कैसे, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना, और बाकी दो आधार और क्या हो जाएगा, लंब। तो यहां से एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में।
और हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग अच्छे से जानते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? पी आर पी क्यू है, आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर और प्लस में आपका लंब क्या है? क्यू आर का स्क्वायर के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब यहां से देख सकते हैं पी क्यू है ना, हमको पी क्यू दूरी निकालना है ना, तो पी क्यू तो अपना पी क्यू है, बाकी आप समझिएगा यहां से पी क्यू, हमको पी क्यू दूरी निकालना है। तो पी आर कितना है? x2 माइनस x1 है। पी आर कितना है? x2 और माइनस x1 का क्या है? होल स्क्वायर है, स्क्वायर है। उसी तरह से क्यू आर का वैल्यू कितना है? y2 माइनस y1 है। क्यू आर का वैल्यू कितना है? y2 और y1, y2 माइनस y1। यहां से यहां की दूरी y2 माइनस y1 है ना, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से सोच के देखिए, यदि स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? पी क्यू बराबर क्या आ गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यह स्क्वायर है तो इधर में आपका रूट चढ़ जाएगा। यही ओवरऑल डेरिवेशन है पर बच्चों दूरी सूत्र का, यही है दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र का क्या फार्मूला निकला, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या निकला फार्मूला दूरी सूत्र का? दूरी सूत्र का फार्मूला निकल गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, है ना। ओवरऑल यही आपका दूरी सूत्र, यही फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला इस चैप्टर के लिए। और 7.1 इसी फार्मूले पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या होगा? बनने वाला है। तो फार्मूला बहुत ये डेराइव, हालांकि एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन लॉजिक सीखना जरूरी है कि आखिर ये फार्मूला आ कहां से रहा है, कैसे ये रिक्रिएट जनरेट कैसे हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले, है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एक मिनट, चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि समझ में आपको अच्छे से आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लेते हैं यहां से। दो बिंदु है, एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है? Q है। यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक है 2,3 और इस बिंदु का निर्देशांक है -4,3, -4,5। यहां से दूरी सूत्र से PQ के क्या निकालना है? दूरी निकालना। तो कैसे निकालेंगे? आप लिख सकते हैं क्या? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है? फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। यही तो होता ना दूरी सूत्र का फार्मूला, भी हम लोगों ने यही डेराइव किया। चलिए अब यहां पे आपको करना क्या है कि देखिएगा x2 का वैल्यू कितना है, इसको हम क्या मान लेंगे? इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, और ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2, x2, y2। तो देखिएगा x2 का वैल्यू कितना? x2 का वैल्यू -4 है। x2 का वैल्यू कितना? -4 है ना, और x1 का वैल्यू कितना है? -2 है। तो ये -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 5 है ना, और y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्या आ गया? -4 और -2 यदि ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, और प्लस 5 में से 2 गया तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो हम ओवरऑल क्या आ गया? 6 में 6 से गुना करेंगे 36, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और ये 3, यानी 36 और 9 क्या हो जाएगा? ये आपका लगभग 45 यहां से एक दूरी सूत्र
आपका दूरी निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और से सीखते हैं कि क्या है। दो बिंदु है बच्चों, ए है और दूसरा क्या है, बी है। यहाँ पे है आपका -5, 4 है और इसका है 4, माइनस का क्या है 3 है, दोनों माइनस में है। तो यहां से दूरी सूत्र से अपना ए बी क्या निकलेगा, ए बी बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला जैसा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू आपका कितना है 4 है, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना, माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा और ये आपका ब्रैकेट हो जाएगा ये स्क्वायर, और प्लस में आप देख सकते हैं y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है माइनस का 3 और y1 का वैल्यू माइनस का 4 है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 5 9, लगभग 9 का स्क्वायर और प्लस में -3 -4 -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 9 81 और 7 7 49 क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये 130 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ओवरऑल दूरी सूत्र यही है ना। मेन फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला कौन सा ध्यान में रखना है, ये फार्मूले को ध्यान में रखना है। बाकी डेरिवेशन कैसे आया फार्मूला, इसको तो आप समझना है। हालांकि एग्जाम में ये फार्मूले नहीं पूछते हैं कि कैसे आया, ठीक है। आइए तो प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या है, आप देख सकते, कहता है क्या बिंदु 3, 2, -2, 3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाता है, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 बिंदु है, कितना है 3 बिंदु। तो सबसे पहले कुछ त्रिभुज की प्रॉपर्टी है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, चलिए इसको हम अगले पेज पे देखते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है पर बच्चों कि त्रिभुज के, है ना, इसको देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे, किसी त्रिभुज के दो भुजा का जो योग होगा, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से सदैव हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, सदैव बड़ी होगी। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होगी, बड़ी होगी। और ये प्रॉपर्टी जब लागू हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि वो त्रिभुज है। लेकिन ये कितना केस है, तो 3 केस है। सबसे पहले क्या, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी होगा, पहला केस है। ठीक है, ये पहला। दूसरा केस है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तीसरा केस क्या है कि ए सी और प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए बी। ये तीनों केस में से कोई एक केस फॉलो करेगा तो हम कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से वो त्रिभुज बनेगा, है ना। और इसी पे आधारित आपका ये क्वेश्चन है, कौन सा, कि 3 बिंदुएं दिया हुआ है त्रिभुज का, तो ये बताना है कि क्या त्रिभुज बनेंगे, और यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेंगे। तो आइए सबसे पहले एक डायग्राम से इसका पहले एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं त्रिभुज का। ठीक है, इसका एक बिंदु क्या है, एक मिनट, इसका थोड़ा सा डायग्राम ये बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु, सी बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 3, 2, है ना। बी का क्या दिया हुआ है, -2, -3। और सी बिंदु का निर्देशांक क्या है, सी बिंदु का निर्देशांक कितना है प्यारे बच्चों, 2, 3। तो कह रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनाता है। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र से इसका क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले से इसका साइड निकाल लेते हैं। तो आइए हमारा क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे, माना कि
माना कि बिंदु A 3,2 है ना, B -2 तथा C 2,3 त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष है। त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष है। अब यहां से दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला है? दूरी सूत्र बराबर होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर का ये होल अंडर रूट है ना, अंडर रूट ये। अब इसी से सारा निकाल लेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। आइए निकालते हैं। सबसे पहला निकालते हैं ए बी। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी हम लोग निकाले ना ए बी में, तो इसको यदि x1 y1 मानेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x2 माइनस x1 यानी -2 और -3 ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -2 और -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -2 और -2 और -2 फिर से ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा y2 यहाँ पे -3 है, एक मिनट, y2 आपका क्या है, y2 -3 है और ये -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए कितना आ गया, 3 और 2 5 -5 का स्क्वायर, और ये भी 3 और 2 5 -5 का ये भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमने ए बी निकाली, ए बी कितना आ जाएगा 50। उसी तरह से है ना, उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 अपना 3 है बीसी के लिए, तो 3 और माइनस क्या है -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है ना। एक मिनट, थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूं यहां पे, देखिए बीसी के लिए x2 आपका 2 है और ये -2 है, 2 और -2 और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 और ये माइनस का 3 स्क्वायर। क्या होगा देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 और 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, देख सकते हैं आप, 6 6 36 ना, 4 और 4 4 चौक 16, ये आपका रूट क्या हो गया 52 हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूरी सूत्र से क्या निकाल लेंगे, एसी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एसी निकालेंगे। एसी भी उसी तरह से है ना, इसका एसी का डिस्टेंस निकालेंगे, फार्मूला वही है आपका x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एसी के लिए x2 आपका क्या हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा, बार में 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या यह त्रिभुज संभव है, तो दो भुजा का योग है ना, ये √50 और प्लस आपका √2, ये लगभग आपका, सबसे पहले ये क्या ये त्रिभुज बनाते, तो बिल्कुल भी त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि लगभग ये दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है या बराबर भी है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बनाएगा। दूसरी चीज कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, है ना, तो त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले तो तीनों में से कोई भुजा तो बराबर आ नहीं रहा है, ये √50 है, ये √52 है, ये कितना √2 है, तो क्या होगा, ये तो विषम बहु त्रिभुज। लेकिन एक समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी यहां से दिख रहा है,
समकोण त्रिभुज जैसे तीनों भुजा का हम स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, समकोण त्रिभुज के गुण से, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा क्या बीसी है, तो हम देख सकते हैं कि बीसी का जो स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के योगफल के बराबर आ रहा है। बीसी कितना, बीसी है √52 रूट है और इसका स्क्वायर, और बराबर ए बी क्या है, ए बी आपका √50 है, और एसी क्या है, एसी आपका √2 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ओवरऑल क्या आ गया आप देख सकते हैं, रूट से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो आ गया 52 बराबर 50 + 2, यानी कि 52 बराबर क्या आ गया 52, यानी दोनों बराबर आ गया। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी लग रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सबसे पहला इसमें पूछ रहा था कि क्या त्रिभुज बन सकता है, तो बिल्कुल बनेगा। कैसे, दो भुजा का योग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि √2 से बड़ा होगा, या फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि √50 से बड़ा होगा, है ना। तो कोई ना कोई एक कंडीशन में तो कहीं ना कहीं बड़ा आ रहा है, तो त्रिभुज तो बनेगा। लेकिन कैसा त्रिभुज बनेगा, तो दो भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु नहीं होगा, सभी भुजा बराबर है फिर भी समबाहु नहीं होगा, और विषम बाहु है। पहला तो विषम बाहु है, दूसरी चीज है कि पाइथागोरस प्रमेय के रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये उदाहरण नंबर 1 था प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूले पे ही एक तरह से क्वेश्चन क्या था, आधारित था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण दूसरा है कि दर्शाएं कि बिंदु 1,7, 4,2 और -1,1 तथा -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले एक वर्ग बना, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। ये सपोज दैट ये वर्ग है ना। इसके चार क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसका नाम ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यह क्या है, डी है। इसका निर्देशांक है 1,7, इसके निर्देशांक कितने हैं 4,2, है ना, और इसके निर्देशांक कितना है -1, और डी के निर्देशांक कितने हैं -4,4 है। अब कह रहा है ये वर्ग के शीर्ष, तो वर्ग का प्रॉपर्टी ध्यान में रखना जरूरी है। वर्ग किसको कहते हैं, जिसके चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो चारों भुजा तो समचतुर्भुज का भी होता है ना। ये समचतुर्भुज की भी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ग का शीर्ष, तो वर्ग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा उसके विकर्ण भी बराबर हो, उनके विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब है यदि हम विकर्ण खींचें, तो विकर्ण भी आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मान ली जाए एक तरह से विकर्ण हम खींच रहे हैं यहां से, एक मिनट, ये विकर्ण बीडी हो गया, ठीक है, और ये विकर्ण आपका क्या आ गया, ये विकर्ण आपका एसी है। यदि विकर्ण भी बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज, ये आपका फिगर जो है ये आपका वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र से सभी निकालेंगे। यहां से सबसे पहले लिखेंगे कि माना तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट यहां से, चूंकि ये कह रहा है दूरी सूत्र से दूरी ही निकालना, तो मानने के लिए तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट यहां से दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला है, दूरी सूत्र बराबर होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। दूरी सूत्र से बारी बारी से सब निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी सारा निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा, ए बी के लिए क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 4 में से एक जगह तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर और 2 में से 7 जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखिए, 3 तिया 9 है ना, और 5 बचे 25। और 25 और 9 क्या हो जाएगा 34, रूट अंडर कितना हो गया 34। उसी तरह से BC निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र से क्या निकाल लेते हैं BC। तो BC में x1 क्या है, x1 आपका -1 है, ठीक है, सॉरी x2 आपका -1, तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 और -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस उधर से क्या है -1 और -1 और ये आपका हो जाएगा -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये -4 और -1 -5 और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25, कितना हो जाएगा 25, और प्लस -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये आपका हो जाएगा √34। तो इस तरह से BC भी कितना आ गया रूट अंडर 34। CD निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से, क्या निकाल लेते हैं CD कितना आ जाएगा, CD का भी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, दूरी सूत्र यहाँ पे भी लग रहा है, तो x2 आपका कितना, x2 आपका है -4, ठीक है, तो ये आपका -4 और -1, ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 4 है, 4 और -1 का क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस और -4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर फिर से 9 और -1 प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि ओवरऑल ये भी आपका कितना आ गया, ये भी आपका आ गया √34 आ गया। तो वर्ग का शीर्ष पता करना है, तो वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। उसी तरह से अबर में निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे या DA निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे AD निकाल लेंगे। तो AD के लिए फिर से x2 माइनस s1, x2 माइनस x2 आपका 1 ले लो, 1 और -4 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से देख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा ओवरऑल 34 आ गया। यानी कि हम क्या देखें यहां से AB सब दूरी कितना आ गया, सब दूरी 34 इकाई आ गया, सभी दूरी कितना आ गया √34 आ गया, √34 है ना, सभी दूरी कितना आ गया √34 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग है, लेकिन इसमें एक काम और करना पड़ेगा आपको, डायगोनल आपको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि विकर्ण यदि बराबर होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे। सबसे पहले विकर्ण के लिए आइए AC निकाल लेते हैं, AC दूरी सूत्र से है ना, ये आपका हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 7 -1, 7 और -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कितना आता है -1 -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 1 8 8 का स्क्वायर 64 और 64 4 क्या हो जाएगा √68 हो जाएगा, AC हो जाएगा √68। उसी तरह से BD निकाल लेते हैं, BD भी दूरी सूत्र से जाएगा है ना, क्या हो जाएगा 4 4 और ये -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 -2 का स्क्वायर, तो ये आपका 8 का स्क्वायर और ये नीचे में 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 का 64 और 2 का 4 यानी कि √68 है ना। अतः अब क्या लिखेंगे
लिखेंगे अतः बी बराबर हो गया किसके, बीसी के, और बराबर सीडी और बराबर डी। चारों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, और विकर्ण भी बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे √68, यहाँ पे √68, तथा विकर्ण, विकर्ण क्या क्या आया, एसी बराबर बीडी, है ना। भुजा भी आपस में बराबर और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो शीर्ष थे वो किनके शीर्ष थे, वर्ग के शीर्ष थे। अतः लिख सकते हैं, अतः दिए गए शीर्ष किनके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको ये पता कर रहा था। केवल हम भुजा साइड निकाल के छोड़ देते, भुजा निकाल के छोड़ देते, तो भुजा से तो समचतुर्भुज भी होता है कि समचतुर्भुज की भी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण निकालने से हमें ये पता चलेगा कि वर्ग है, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज का, है ना, समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सब में देखिए दूरी सूत्र, फार्मूला एकदम ध्यान में रख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, है ना। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर आपका कितना था, 2 था। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए उदाहरण नंबर 3 है, क्या है देख सकते हैं, है ना। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे गए डेस्क की व्यवस्था को दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए बिंदु पे है। समझिएगा, यहाँ पे एक तो स्टूडेंट है, एक बी बिंदु पे है और एक सी बिंदु पे है, यहाँ पे है पर बैठी हुई है। क्या आप सोचते हैं कि वो एक सीधी रेखा में बैठी है, और यदि बैठी है तो उसका कारण देना है, ये बताना कि क्या ये सीधी रेखा में बैठी है, ये बताना है, ठीक है। तो दिया हुआ ए बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है ए कितना है 3,1, बी कितना है 6,4 और सी कितना है 8,6। ये कह रहा है कि क्या वो सीधी रेखा में बैठी हुई है। देखिए आपको इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक है जिसको समझना है। जैसे 3 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु। 3 बिंदु या तो ये तीनों रेखा पर होगा, एक सरल रेखा पे होगा ए बी सी, ठीक है, या तो फिर सरल रेखा पे नहीं होगा, इस तरह से होगा, ये पी क्यू आर मान लेते हैं। समझिएगा इस क्वेश्चन में लॉजिक छुपा हुआ है। इन तीनों बिंदुओं को यहां पे भी मिला देते हैं। तो यदि कोई 3 बिंदु यदि एक सरल रेखा में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो त्रिभुज बनेंगे। वो क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। और यदि कोई 3 बिंदु सरल रेखा में होगा तो त्रिभुज नहीं बनेंगे। और त्रिभुज का मैंने अभी एक गुण बताया कि त्रिभुज के 2 भुजा का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। और यदि त्रिभुज नहीं बनाएगा तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि 2 भुजा का जो योग होगा हमेशा तीसरी भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कहने का मतलब है कि यदि तीनों एक सीध में बैठी हुई है, समझिएगा, यदि तीनों एक सीध में बैठी हुई है तो बारिश बारिश से ए बी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे और एसी निकालेंगे, तो ए बी प्लस बीसी जो होगा वो एसी के क्या होगा, बराबर होगा। ए बी की दूरी, बीसी की दूरी और एसी की दूरी, है ना, दोनों को जोड़ने के बाद एसी की दूरी के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ये यदि तीनों एक सीध में होगा तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, और यदि ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों सीध में नहीं है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 बिंदु दिया हुआ है, बारी बारी से हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। अपना दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ऐसे समझना है कि बिल्कुल इस तरह से ये बिंदु को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है और ये कौन सी बिंदु? सी बिंदु। ए बिंदु 3,1 है, बी बिंदु है 6,4 है और सी बिंदु क्या है? 8,6 है। तो ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ए बी बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से? 6 में से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, और 4 में से 1 जाएगा तो पुनः 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। यानी ओवरऑल ये आपका हो गया √18। क्या आ गया? ए बी का मान। चलिए बीसी निकाल लेते हैं। यहाँ से बीसी निकाल लेते हैं। बीसी का फिर फॉर्मूला दूरी सूत्र से डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगेगा। क्या? x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। दूरी सूत्र यदि सीख गए होंगे तो बड़ा आसान चैप्टर है ये। 8 में से 6 जगह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया? 8। ये आपका रूट, सॉरी यहाँ पे हम √8 लिखेंगे। उसी तरह से एसी निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र से एसी निकाल लेते हैं। तो एसी का भी वही फॉर्मूला चलेगा। क्या? 8 माइनस 3 हो जाएगा, x2 अब ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, है ना। तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देख सकते हैं 8 में से 3 का 5 5 25 हो जाएगा और यहाँ पे 6 में से 1 गया 25, फिर से 25 हो गया, यानी ये √50 हो गया। अब आप यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं? है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। तो 9 को क्या लिखेंगे? 3√2 लिख सकते हैं। उसी तरह से √8 को क्या लिखेंगे? √8 को लिखेंगे 4 × 2, है ना। और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो ये आपको हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। उसी तरह से 50 किसका होता है पर बच्चों? 25 × 2 इसको लिख सकते हैं। 25 × 2, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5√2। अब आप समझिएगा, यहां से समझना क्या? अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे कि सर इकाई इसका क्या दे, तो आप इसका इकाई को आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे इकाई भी लिख सकते हैं। इतना इकाई, इतना इकाई, इतना इकाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया अभी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी और एक सरल रेखा की प्रॉपर्टी, सॉरी अभी हमने दिखाया त्रिभुज की प्रॉपर्टी। त्रिभुज में 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, और एक सरल रेखा एक सीध में बैठने का मतलब है कि 2 भुजा का योग जो होगा हमेशा तीसरी भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए ये 2 भुजा का योग, यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि किन 2 भुजा को जोड़ेंगे तो क्या बड़ा आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए बी और प्लस बी सी बराबर ए सी आ रहा है। कैसे? ए बी का मान कितना है? 3√2 और बी सी का मान कितना है? 2√2 और ए सी क्या है? 5√2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5√2 बराबर 5√2। अतः यहां से एक बात लिख सकते हैं कि तीनों, अतः कौन कौन लड़की का क्या नाम है? आसिमा और भारती, आसिमा, भारती तथा कैमिला तीनों एक सीध में है। तीनों कहां पे है? एक सीध में है। ये क्योंकि तीनों भुजा का योग क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, है ना।
सी निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उदाहरण नंबर 4। इसका उदाहरण नंबर 4 क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये पूछता है कि x, y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x, y जो है इतना और इतना से समदूरस्थ है ना। एक बिंदु है यहां पे, ऐसा समझिए कि एक बिंदु है P बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y। और ये जो बिंदु है वो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। किससे, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। और इस बिंदु का निर्देशांक है 7,1 और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 3,5 है। ये जो P बिंदु है वो A से और B से समदूरस्थ है। क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है कि x, y एक बिंदु है जो 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, माना कि P x1, y है, दिया है, क्या दिया है कि AP बराबर है PB के। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि AP और PB आपस में क्या बराबर है। तो AP दूरी सूत्र से हम AP निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र तो आप लोगों को पता है ना। दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग सीखा क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र से AP निकालते हैं। AP देखिए क्या है, A से लेके P तक, यानी कहने का मतलब है कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y। अच्छा AP निकाला ना, हाँ, तो y माइनस 1 हो जाएगा। इसको x1 मान ली तो ये आपका x2 हो जाएगा। तो y माइनस 1 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, और बराबर में इधर में क्या है PB का क्या निकलेगा, PB का उसी तरह से निकलेगा क्या, x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे होल अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। यदि दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और ये पूरा का होल अंडर रूट, और इधर में क्या है x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, और दोनों तरफ हमने क्या कर रहा है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर करिए, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x, है ना। उसी तरह से y माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2y। इधर में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x, और इधर में क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10y। ये आपका आ जाएगा। बराबर किस तरफ एक्स स्क्वायर है, तो यहां से अब यहाँ पे प्लस होगा y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये भी कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कटेगा, है ना। ओवरऑल बचा क्या, तो 49 और 1 क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और माइनस 14x, माइनस का 14x और ये आपका माइनस का क्या बचा 2y बचा। इधर में क्या बच गया, 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 और माइनस का 6x और ये आपका हो गया माइनस का 10y। एक काम करते हैं, पूरा 6x को इस तरफ उठा के लेकर के आ जाते हैं और 50 को इस तरफ लेकर के चले जाते, नहीं तो फिर एक काम करिए 34 को इस तरफ ले लाइए, तब 50 माइनस 34 और इधर में आपका माइनस 6x है और 14x इधर जाएगा तो आपका प्लस का 14x हो जाएगा, है ना। और इधर में आपका माइनस का 10y है और ये 2y उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 2y।
ओवरऑल देखा जाए तो क्या बचेगा, 50 में से 34 जाएगा तो बचेगा 16, और यहां से 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8x, और 10y में से -2y जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 8y, है ना। अब यहां से 8 को कॉमन कर लेते हैं, 8 को यदि कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 16 बराबर 8 इंटू एक्स माइनस वाई, 8 दूनी 16, यानी ओवरऑल आ गया क्या कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2। यही हमारा क्या आ गया रिलेशन आ गया। पूछ रहा था ना कि x और y में क्या संबंध है, तो x और y में यही संबंध आया कि x और y का अंतर कितना आ गया -2 आ गया। यही आपका क्या आ गया संबंध आ गया। और इस तरह का क्वेश्चन पर बच्चों एग्जाम में पूछता है कि नहीं, तो ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन को, जो कि बिल्कुल दूरी सूत्र पे ही आधारित है ये क्वेश्चन, और अदर किसी तरह का कोई इसमें थॉट प्रोसेस में नहीं लगा है। चलिए तो हम लोग लास्ट 5वें उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या है, देखिए, कहता वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु a 6,5 और b -4,3 से क्या समदूरस्थ है। वाई एच पे एक बिंदु, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्देशांक को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक्स अक्ष का बिंदु है और ये आपका वाई अक्ष का बिंदु है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे लिख के बताते हैं कि एक्स अक्ष पर वाई जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, और वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। ये दो बात हमेशा ध्यान में रखना है। हालांकि ये 9th में पढ़े हुए थे, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो मान लीजिए जाए यहां से यहां की दूरी a है, तो इस बिंदु का यदि निर्देशांक लिखना चाहे, जैसे मान लीजिए इसको p मान लीजिए और इस बिंदु को q मान लीजिए, तो इस बिंदु को यहां से यहां की दूरी a है, तो इस बिंदु को यदि निर्देशांक लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे a,0 लिखेंगे। ये देखिए आपका एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होता है 0। देखिए y का वैल्यू 0। किसी भी बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले x लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं y लिखते हैं। तो y का निर्देशांक यहाँ पे 0 हो गया। और मान लीजिए कि यहां से यहां की दूरी आपकी क्या है, यहां से यहां की दूरी b है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या लिखाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक लिखा जाएगा 0,b लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि y अक्ष पे x का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को उसमें आपको इस्तेमाल करना है ना। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है ना, समझने के दृष्टिकोण से। देखिए तो इसी का थर्ड प्रोसेस इसमें कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है ना, एक वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 6,5 तथा -4,3 से क्या समदूरस्थ। मान लिया जाए ये वाला वाई अक्ष का बिंदु है, ये आपका वाई अक्ष का क्या है बिंदु है, इसको हम P मान लेते हैं, और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। A का निर्देशांक कितना है 6,5 और B का निर्देशांक कितना है -4,3। और चूंकि वाई अक्ष कह रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक मिनट, वाई अक्ष पे x निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, तो वाई अक्ष का 0,b लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि वाई अक्ष है तो वाई अक्ष का जो बिंदु P है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0,y लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0,y लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वाई अक्ष की बात कर रहे हैं, वाई अक्ष पे तो y का मान मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां से हम इसको बनाते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि वाई अक्ष पर बिंदु क्या है 0,y है, बिंदु P, इसको P माने थे ना 0 है, दिया है। क्या दिया है कि दोनों बिंदु A और B से क्या है, इससे और इससे समदूरस्थ है, यानी कि लिख सकते दिया है कि AP बराबर क्या है BP है, AP बराबर BP।
अब दूरी सूत्र से एपी निकाल लेंगे, है ना। दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, एपी निकाल लेंगे। तो क्या होता है दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। ये तो होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जब होता है तो फॉर्मूला लगाइए यहां से, है ना। एपी क्या लिखेंगे, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर बीपी 0 और -4 है ना, कितना है -4 है, तो माइनस और -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। पुनः दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वर्ग। और यदि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए। ये तो आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, लगभग ये आपका 36 हो जाएगा और प्लस ये बचेगा y माइनस 5 का ये स्क्वायर है और इसका रूट और इधर में स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 है और ये आपका y माइनस 3 ही अभी रहने देते हैं, अबर में तोड़ेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या 36 बच गया इधर में और प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो y माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, एक मिनट इसको, y का स्क्वायर प्लस का 25 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 10y, ठीक है। इधर में भी वही चीज है, 16 है प्लस y का स्क्वायर और प्लस का 9 और माइनस का 6y। अब यहां देख सकते हैं y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 36 और 25 आपका 41 हो गया, है ना। और माइनस का 10y और इधर में क्या बच गया 16 और 9 25 हो गया और इधर में आपका माइनस का 6y। देखिए माइनस का 10y और 6y इधर आएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा 25 और 41 इधर आएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए माइनस का 10y में से 6y घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4y बचेगा, है ना। और इधर में 25 41 में से 25 जाए तो बचेगा, है ना, माइनस का 16, ये माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल y बराबर क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया 16/4, ये 4 बार में, है ना। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 4, जो कि बोल रहा था कि y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है ना। तो लिखेंगे y अक्ष पर बिंदु बराबर, y अक्ष पर बिंदु क्या आ जाएगा, y अक्ष पर बिंदु हमने क्या माना था 0, y और y का मान कितना आ गया 4, तो 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ये आपका आ गया बिंदु आ गया, यही आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज उदाहरण नंबर कितना को कर लिया, उदाहरण नंबर 5 को भी ओवरऑल इसको क्लियर कर लिया। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, दूरी सूत्र का डेरिवेशन सीखा, है ना। दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं उसको पूरी तरह से उसका हम लोग डेरिवेशन सीखे और इसके एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने सीखा। इसके एग्जाम्पल में लगभग 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से सीखा। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहला चैप्टर है, इसको अच्छे से देखिए समझिए और किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले क्लास में इसके प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, मजे करिए प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।